अपने हक के लिए लड़ना सीखो। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक दंपति की है, जहां पति पत्नी का आपसी संबंध प्यार, समझ और त्याग पर आधारित था। पति, जिसका नाम राजेश था, एक मेहनती किसान था, जबकि उसकी पत्नी सुनीता घर और खेती के कामों में उसकी मदद करती थी। वे दोनों बेहद शांत और संतुष्ट स्वभाव के थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक कठिनाई थी। राजेश का मालिक उसे उसका उचित मेहनताना नहीं देता था और राजेश इस बारे में कुछ भी कहने से डरता था। सुनीता हमेशा चाहती थी कि उसका पति अपने हक के लिए आवाज उठाए, लेकिन राजेश को यह भय सताता रहता था कि कहीं वह नौकरी न खो दे। एक दिन गांव में एक बुद्धिस्ट भिक्षु का आगमन हुआ। वह अपने शांत स्वभाव और ज्ञानवर्धक बातों के लिए जाना जाता था। सुनीता ने सोचा कि भिक्षु से मार्गदर्शन लिया जाए ताकि राजेश को समझाया जा सके। सुनीता ने भिक्षु को अपने घर आमंत्रित किया और राजेश की समस्या बताई। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस तरह तुम अपने खेतों में फसल उगाते हो, उसी तरह जीवन में न्याय और सत्य को भी उगाना चाहिए। जब तुम अपने हक की आवाज नहीं उठाते, तो तुम उस फसल को पानी नहीं देते जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। राजेश ने ध्यानपूर्वक भिक्षु की बातें सुनी। भिक्षु ने आगे कहा, बुद्ध के अनुसार सत्य और न्याय की तलाश करना हमारी जिम्मेदारी है। जब हम सत्य का पालन करते हैं तो हमें अपने हक के लिए लड़ने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। यह डर तुम्हारे मन की कल्पना मात्र है, जो तुम्हें सच का सामना करने से रोकता है। सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति कभी भी कमजोर नहीं होता, बल्कि वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। भिक्षु की ये बातें राजेश के दिल को छू गईं। उसने उसी दिन तय किया कि वह अपने मालिक से उचित मेहनताना मांगेगा। अगले दिन जब राजेश अपने मालिक के पास गया, तो उसने विनम्रता और दृढ़ता से कहा, मैं मेहनत करता हूं और अपने काम का पूरा हक चाहता हूं। मुझे मेरी मेहनत का उचित भुगतान किया जाए, यह मेरा अधिकार है। राजेश की इस साहसिक पहल से मालिक को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत राजेश को उसके काम का पूरा मेहनताना देने का वादा किया। कहानी का सार: इस घटना ने राजेश को न केवल अपने हक के लिए लड़ना सिखाया, बल्कि यह भी सिखाया कि सच्चाई और न्याय की राह पर चलने से ही जीवन में संतुलन और संतोष प्राप्त होता है। जब तक हम अपने हक की आवाज नहीं उठाते, तब तक हमें न्याय और संतोष की प्राप्ति नहीं हो सकती। सत्य की राह पर चलकर हमें अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहिए और अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।